वेलकम बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने बाइनोमियल थ्योरम का जो है चौथे पार्ट में 3.2 एक्सरसाइज को शुरू कर दिया था और आज जो है इसका आगे का पार्ट करने वाले हैं हम, जिसमें हम आज 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने भी हमारे 5वें क्वेश्चन दे रखे हैं, तो अगला जो क्वेश्चन हमारा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन को हम कर चुके हैं और इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा ये वाला कि बोल रहा है C0 माइनस C1/2 प्लस C2/3 माइनस इस तरीके से प्रूव करने के लिए दिया है 1/n+1 को। तो कुछ क्वेश्चन ये भी हमारा इसी की तरह होने वाला है, दिखाते हैं कैसे होता है। हालांकि सारे क्वेश्चंस में कोई ना कोई लॉजिक लगाए तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे जो हमने कल बताया था आप लोगों को। क्वेश्चन को लिखते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन हमारा प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, तो हम इस वाली साइड से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये जो है साइड हमारी है LHS। तो देखो C0 C1/C2 दिया हुआ है, हम इसको खोल लेंगे। यहाँ पे हमारा n है, मैंने कल बताया था आप लोगों को, यहाँ n है और फिर यहाँ दे रखा है तो इसका मतलब n ही है क्लियरली। तो देखिएगा, इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, है ना। इसको खोलेंगे तो हमें मिलेगा n और ये 2, तो n/2 मिलेगा। इसको खोलेंगे, यहाँ तो हमारा n है तो इसको 2 टर्म तक लेके जाएंगे, प्लस है तो n इंटू n-1 है ना, अपॉन में 2 होल अपॉन में 3, या फिर इसे नीचे ले आते कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये C3 थे, तो n-1 इंटू n-2 अपॉन में 3 टर्म हो गए हमारे। ये अपॉन में क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी हम आगे यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस का 1 इंटू की पावर n का फैक्टोरियल अपॉन में n+1, ठीक है ना, अपॉन में n+1 हमारा है। तो देखिएगा अब क्या करेंगे इसमें, हमने कल किया था कि n+1 से गुणा किया था और n+1 से ही हमने क्या किया था, भाग किया था। तो वही हम यहाँ भी करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ भी हम वही करेंगे सेम कि n+1 से डिवाइड और n+1 से मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, 1/n+1 अपना बाहर ले लिया और जो n+1 था उसको यहाँ ले आए। देखिए तो उसमें क्या हुई, सेम उसकी तरह ही बदलाव यहाँ पर हो जाएंगे। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, n+1 माइनस इसका क्या, n+1 इंटू n अपॉन में 2, ठीक है, 2 फैक्टोरियल बोल सकते हैं हम इसे, प्लस 2 इंटू 3 नीचे आ जाएगा हमारा। तो ये n+1 और ये n-1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, ये हमारा क्या बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा, इसे यहाँ लगे देते हैं कि n+1 इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल अपॉन में ये नीचे फैक्टोरियल है इसका, तो लगा देते हैं 3 का फैक्टोरियल इंटू 4, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और एंड में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर -1 की पावर n का फैक्टोरियल था ना, और इंटू क्या कर देंगे हम, उससे कर देंगे n+1 से। तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर n इंटू n+1 अपॉन में n+1, ठीक है, ये हमारा कोष्टक में बंद हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। इसका आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम करेंगे इसमें, अब ये जो कल किया था ना वही सेम करने वाले हैं कि ये हमारा क्या बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, है ना, और ये क्या बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। और यहाँ पर इसको भी छोड़ देंगे, बताएंगे इसको भी, क्योंकि ये तुम्हारा n+1 भी दिया, नीचे भी दिया है। तो ये बन जाएगा हमारा, देखो ये बन जाएगा 1/n+1, अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वही n+1 C1 माइनस ये क्या बन जाएगा, n+1 C2 प्लस n+1 C3 माइनस
एन प्लस वन सी फोर, इस देखो फोर एन प्लस वन में से एक गया, एन बचा यहाँ से, मतलब ये पैटर्न पूरा बन रहा है ना हमारा। एन प्लस वन, उसके बाद हमने एक घटाया तो एन मिला, फिर इसमें दोबारा से एन घटाएंगे, एक घटाएंगे तो ये एन माइनस वन मिलेगा, उसके बाद एक घटाएंगे तो एन माइनस टू हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सभी में पद तो सेम है ना कि एन प्लस वन एन प्लस इंटू वन इंटू एन, एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन है, तो क्रम के ही सारे जो बन रहे हैं हमारी नंबर साथ दिए हैं, है तो सीरीज में ही ना, तो बस वही चलेगा हमारा, आगे बढ़ेगा पैटर्न। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो क्या कर देंगे हमसे, एन प्लस वन सी एन प्लस वन, ठीक है, ये हम ऐसे कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ ऐसे डॉट डॉट कर दो जिससे कि पता चल जाए कि ये इसकी लाइन आगे है हमारी। तो ये तो रहा इतना क्लियरली हमारा। आगे देखते हैं कि वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस वन, तो क्या बन गया हमारा ये। अगर हम अब जो है हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम एक बार एन प्लस वन सी जीरो को जोड़ेंगे और एक बार एन प्लस वन सी जीरो को घटाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा टू की पावर एन प्लस वन, क्लियर है ना। और माइनस में क्या आएगा हमारे पास, आएगा माइनस में तो ये टू की पावर एन प्लस वन में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ये प्लस है, एक माइनस है, प्लस है माइनस है। तो मैंने आपको ये कुछ पढ़ाया था कि इसका मान जो है क्या हो जाएगा, एक तो ये अच्छा माइनस भी दिया हुआ है यहाँ आगे, तो यहाँ बचेगा हमारे पास का एक, तो बचेगा ये क्लियरली है कि माइनस का एन प्लस वन सी जीरो, ठीक है ना, ये तो है क्लियरली। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू रहेगी ना, है ना, वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस और एन सेम चल रहा है, तो इसके जो अपोजिट साइड्स होती हैं और उसको इनकी जो वैल्यू होती है इवन और ऑड की, वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, वो आपस में सारे टर्म्स कट जाएंगे और वो जीरो हो जाएगा। मैंने आपको कल बताया था, मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को कि क्या बताया था, ये रहा, देखिएगा यहाँ बताया था ना हमने कल कि ये आपस में बराबर होते हैं, माइनस कर देंगे तो ठीक है ना, क्लियर है। ये जो है आपस में, एक मिनट यहाँ नहीं, मैं यहाँ बताया था आपके पास, ये है ना। तो ये जो है आपस में देखो 1 2 3, ये प्लस का था, एक माइनस का पैटर्न चल रहा था, तो हमने क्या किया, इसको बराबर रखा, तो ये आपस में बराबर होते हैं, इसका मतलब ये हमारे कट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर, जीरो बचेगा। यही आप लोगों को याद रखना है कि सम पदों का योग हमेशा विषम पदों के गुणांकों के योग के बराबर होता है, ठीक है। सम पदों के गुणांकों का योग बराबर होता है किसके, विषम पदों के गुणांकों का योग के बराबर। तो मैंने अगर आपको ये बताया हुआ था, तो बस इतना ही था, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका मान तो पूरे का जीरो हो सकता है अगर हम चाहें तो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। भाई अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं पूरी लाइन लिखे दे रहा हूँ आप लोगों के लिए क्लियरली, जो कि समझ में आ जाए आप लोगों को, है ना। देखिए वो है हमारा कि 1/n + 1 तो था ही, और ये था हमने क्या किया था कि n + 1 सी जीरो को एक बार जोड़ा था और एक बार घटाया था, ठीक है। तो क्या बन गया था, प्लस। यहाँ पर हम माइनस वाला लेंगे साथ में, क्या लेंगे, माइनस वाला, क्योंकि भाई प्लस वाला तो हमें छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि जो सेकंड पद है हमारा वो माइनस का है, थर्ड इस वाली में सेकंड पद माइनस का है, तो हमें पहला पद माइनस का लेना पड़ेगा ना, इसलिए तो ये माइनस का हो जाएगा हमारा, तो माइनस इधर और प्लस का इधर लेंगे, ठीक। वेरी बहुत अच्छा था कि इससे ऐसे कर लिया, ना तो हो सकता था गड़बड़। तो ये -n + 1 C2 प्लस n + 1 C3 -n + 1 C4। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो गुणांक हैं हमारे आपस में भी क्लियर है, आपको मैं बता चुका हूँ कि आपस में बराबर होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। मैंने कल दिखाए थे आप लोगों को गुणांक कैसे बराबर होते हैं, तो बस उसी तरीके से हमारे जो गुणांक हैं ये बराबर हो जाएंगे, और ये जो है आपस में सब कुछ कट जाएगा। यहाँ बचेगा क्या हमारे पास, प्लस का n + 1 C0, यही हमारे पास बचेगा। तो ये हमारा क्या, देखो सुनो, ये सारा तो हमारा जीरो हो ही गया, क्लियर है, कट जाएगा ना आपस में। मैंने बताया था उस सेम सम का जो मैं कल आपको बताया था, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये तो सारा कट जाएगा, बराबर होता है। तो एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो ये घट गया, जीरो बचा के हमारे पास 1/n + 1, अंदर बचा 0 + n + 1 C0, ये बचा हमारे पास।
तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कि n/c0 का मान n+1/c0 का मान क्या होता है 1 होता है ना, इसका मान 1 होता है, तो 1/n+1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा सवाल ये वाला। और दोबारा से बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक बार -n+1/c0 को जोड़ा है, एक बार घटाया है, ठीक है ना। तो हम जो माइनस वाला बटन है वो उसके साथ लेंगे, प्लस वाले को छोड़ देंगे, प्लस वाले को हम अपने आंसर में लेंगे, क्योंकि भाई एक पहला माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, तो ये गुणांक है ना हमारे। तो गुणांक है, मैंने बताया था वो गुणांक हमारे आपस में जो इवन और होता है वो आपस में बराबर होते हैं, तो ये कट जाएंगे आपस में सारे, बचेगा n+1/0 बचेगा, वो हमने यहाँ ले लिया अपना, ठीक है, वो हमने यहाँ ले लिया अपना। और ये 1/n+1 इसका गुणा करेंगे इसके साथ, देखो सुनो क्लियरली कहीं आप देखो, तो ये 0 + 1, ठीक है ना। तो इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 1/n+1 मिलेगा। तो वहाँ से हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा वो ये वाला है, इसमें बोला गया है कि ये C01 C2/3 C4/5 C6/7, इसको हमें इसमें चेंज करना है। हर में n+1 दिया ही हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बस n+1 से गुणा और n+1 से भाग कर देंगे सिंपली। उसी की तरह सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा ये भी। तो वैसे तो आप लोग कर ही लेते, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है एक बार, इसलिए। और तो सारे क्वेश्चन हम लोग देख ही लेंगे। देखो ये हमारा क्या है, C0/1 + C2, तो वही हम कह रहे हैं, क्या वही बस सेम हमारा रहने वाला है करने के लिए कि n+1 से जोड़ेंगे और गुणा करेंगे और एक n+1 से भाग कर देंगे। इसको हम खोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा एक मिनट, इसको हम खोलते तो क्या मिलता, हमको n+1 मिलता अपॉन में वो n/1 मिलता। तो क्या हो जाएगा ये हमारा n/0, इसका मान 1 मिलता और ये 1 हमारा हो जाता। तो ये n+1 कर दिया हमने सिंपली। यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, सिंपली वही मिलेगा जो हमने लास्ट में किया था। इसको 2 टाइम खोल देंगे तो ये n × n-1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे क्या बन जाएगा 2 फैक्टोरियल × 3 बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। प्लस C4 है, तो C4 है ना, तो C4 को 4 तक खोलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये n+1 से तो हमने गुणा किया है, इसको 4 तक खोलेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कि एक तो n-1 और n-2 और n-3 हो गया ना 4 तक। हमने इसको 4 तक खोल दिया। ज़्यादा ऐसा करते हैं यहीं तक खोलते हैं, इसके आगे खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये 4 1 2 3 4, ये 4 का फैक्टोरियल नीचे आएगा, फैक्टोरियल 4 नीचे कर दिया हमने, × 5 कर दिया है। इसके आगे खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, वही रहने वाला है, ठीक है ना। तो 7 है वही सेम आएगा, तो क्या ज़रूरत है खोलने की, जब हमें इतने से समझ में आ रही सारी चीज़ें। तो n+1 यहाँ हो जाएगा हमारा n+1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो n+1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, चाहो तो लिख दो, अदरवाइज रहने दो। और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये क्या बन गया हमारा, चेंज कर दें सीधे सीधे, क्या ये इतना लिखते फिरेंगे, है ना। चलिएगा देखते हैं, चलो मैं लिख दे रहा हूँ n+1 × n अपॉन में 3 का फैक्टोरियल प्लस n+1 n-1 n-2 और n-3 अपॉन में 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये डॉट 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 आगे तक चलता चला जाएगा। हमें इतना ही सवाल दिया तो आगे सॉल्व, मैंने 6 इसको छोड़ दिया पद को, तो आप चाहो तो उसे खोल सकते हो, ठीक है। 1/n+1, ठीक, हमने इसे चेंज कर देंगे किसमें n+1 C0, देखो वही द्वारा कर दिया ना हमने सारा कुछ, तो करना वही है बस। तो ये n+1 C3, ठीक, प्लस 5 है, ऊपर 5 पद हमारे दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो n+1 C5, और ये इसका बदले कर खोलते तो क्या मिलता n+1 C7, ठीक है, 3 5 7, ये हमको मिलता। हमने इसको यहाँ तक खोल दिया। अब देखिएगा यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, तो 1/n+1 हम क्या करेंगे, वही जोड़ेंगे और वही इसमें घटाने की ना जोड़ने की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमको। और हमें
इसका जो सॉल्व हमारा होता है, सोल्यूशन जो होता है, विषम पदों का योग जो होता है, सम या विषम पदों का योग, जैसे विषम पदों का योग है और सम पदों का योग है, तो क्या होता है वो होता है हमारा, आपको याद होना चाहिए, 2 की पावर n, n की जगह पे n+1 दिया हुआ है तो n+1 अपॉन में 2, ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। मैं आपको कल लिखाया था, अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं दिखा दूँगा आप लोगों को, शायद यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा आप लोगों को। तो ये है हमारा विषम पदों का योग और सम पदों का योग, ठीक है। बराबर क्या है, 2 की पावर n अपॉन में 2। तो n हमारा क्या था यहाँ पर, तो ये n था इसलिए, तो वहाँ हमारा n+1 दिया हुआ है n की जगह पे, तो बस यही होता है। और आगे इसको सॉल्व करते तो क्या हो जाता है, 2 की पावर n-1, ये 2 हमारा नीचे से ऊपर पहुँच जाता है तो -1 हो जाता है इसलिए, ठीक है ना। तो वही हम यहाँ करने वाले हैं, हम अपने इन सम पदों का योग, जो हमारे ये सम पद हैं हमारे, इनको हम क्या कर देंगे, हम उसी तरीके से चेंज करके उस माइनस को कर देंगे। तो 2 की पावर n+1 इंटू 2 की पावर -1 अपॉन में n+1, एक में से एक चला जाएगा तो बचेगा क्या, 2 की पावर n/n+1। और यही हमसे क्या कराया था, प्रूफ भी करवाया था। तो आई होप अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी की तरह है। आप लोग को क्या करना है कि इसको खोलना है, बस इसी तरीके से करना है, सेम टू सेम। वहाँ आपको विषम पदों का योग दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है अगला वाला किधर गया, ये वाला, तो ये आप लोग अब खुद से करेंगे, ठीक है ना। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, 3 बार आ चुका है, तो इसलिए मैं इसे करा दे रहा हूँ और भी देख लूँगा जो इंपॉर्टेंट होगा वो। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं करा ही दूँगा आप लोगों को, लेकिन जो आप लोग कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को आप खुद से करेंगे, ये बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। 5th क्वेश्चन में करा रहा हूँ। तो 5वां जो क्वेश्चन हमारा वो है 5वें का 5वां क्वेश्चन, वो हमारा क्या दिया हुआ है, 1 मिनट से C1 -2 C2 +3 C3 (n बराबर प्रूव करवा रहा है ये कि n इंटू 2 की पावर n-1 में, ये सब प्रूव करवा रहा है क्वेश्चन को। तो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं इसको सॉल्व और देखते कैसे होता है हमारा। ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होने वाला है, सॉल्यूशन इसका छोटा सा ही है, लेकिन आया 3 बार है इसलिए काफ़ी अच्छा लगता है, इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिएगा, LHS ही लेंगे अपना, तो ये n+1 है, n/1 है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n/1 का फैक्टोरियल, क्लियर है। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू n/, ठीक है ना, अपॉन में 2 का फैक्टोरियल +3 इंटू n। कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, सेम ही सारा कुछ करना है हमको, बस थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा और आगे क्या हो जाएगा, इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और क्या है, n और फिर n का यहाँ 1 है ना, n/1 हो जाएगा, तो यह n हो जाएगा क्लियरली, ठीक है। यहाँ केवल n बचेगा हमारा, ये हमने इसको खोल दिया। तो देखो अब हम इसमें करेंगे क्या, बताइएगा, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर हम इसमें n से भाग कर दें और n से कर दें गुणा, क्या कर दें, n से भाग कर दें और n से कर दें गुणा, तो 1/n नहीं, इंटू वाला n हम बाहर ले लेंगे और n से भाग कर देंगे इन सारे पदों में। तो पता है क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा एक पद चला जाएगा, है ना, एक पद चला गया, ये n गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/1, ये तो n बाहर आ गया हमारा, और 1 का इसको हम 0 फैक्टोरियल में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1 दिया था तो 1 हमारा ऊपर कट भी सकता है, और आगे जो आएगा 0 का फैक्टोरियल उसको हम ऐसे छोड़ देंगे। हमको पता है कि 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए जैसे चाहो वैसे समझ सकते हैं आप लोग। 2 से 2 कट जाएगा, तो ये n हम काट चुके हैं पहले ही, तो n-1 अपॉन में क्या बचेगा, 1 का फैक्टोरियल, क्लियर है। प्लस यहाँ पर वही सेम ही होने वाला है, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ क्या बचेगा n-1 इंटू n+1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल बचेगा, क्योंकि हमारा 3 से 3 कट जाएगा, 3 इंटू 1 जब खोलेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस आगे खोल चलते चले जाएंगे, तो लास्ट में तुम्हारा क्या है, n का था तो n से डिवाइड हो गया है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आप चाहें तो इसको 0 फैक्टर कर सकते हैं, या आप ध्यान रखें। तो ये n, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, n-1 C0 प्लस n-1 C1 प्लस n-1 C2, इसी तरीके से आगे
और लास्ट में प्लस वन दिया हुआ, तो हम चाहे तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि n-1 c n-1, इसे ऐसे लिख सकते हैं और लिख दिया हमने। और जो हमारा इसका 1 2 1 2 ठीक है 1 2 3 क्रम में चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा 2 की पावर n, क्या होगा n 2 की पावर n, तो n क्या हमारा n-1 है, 2 की पावर n-1 हो जाएगा। और यही हमारा इसका प्रूफ करवाया था, तो n डॉट n 2 की पावर n-1 ये प्रूव हो चुका हमारा। तो यही था क्वेश्चन में यहाँ इस वाले में। तो आई होप कि पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोगों को, ज़्यादा बड़ा नहीं था, हालांकि शायद इतना ही इसका सॉल्यूशन है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं आप। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा था वो ये था कि 2n फैक्टोरियल अपॉन में n-r n+r, इसका ही सेम टू सेम क्वेश्चन एक और दिया हुआ है आपकी बुक में, वो है n-2 और n+2। तो वो आप खुद से करिएगा, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आप लोग वो खुद से कर ही लेंगे अगर मैं बता दूँगा। तो इसके जैसा ही वो भी सॉल्व होने वाला है, इसलिए और तो बिकॉज वी नो दैट 1 + x की पावर n बराबर c0 + c1x है ना प्लस c2x² प्लस डॉट 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 CR x की पावर r, बिकॉज x जो है इसमें हमारा सेकंड पद है इसलिए, प्लस डॉट 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 प्लस CN(x) की पावर n, ठीक है। ये हमारा हमें पता ही है, और ये हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो क्या है वो है 1 - x की पावर, तो इसको हमने जो है फिर पहला समीकरण मान लिया और इसके अपोजिट खोलते हैं इसको, ये नहीं चलेगा हमारा, ये चलेगा x + 1 की पावर n वाला यहाँ पे जो है हमारा चलेगा। तो ये हो जाएगा c0 x की पावर n प्लस c1 x की पावर n-1 प्लस c2 x की पावर n-2 प्लस c3 x की पावर n-3। इसी तरीके से इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे तो वही रहेगा CR x की पावर n-r, और आगे चलेगा तो मतलब वही चीज़ सेम, ये लास्ट में जाके हमारा x की पावर 0 हो जाएगा, तो c क्या बन जाएगा CN हो जाएगा, और x की पावर 0 हो जाएगा तो वो हमारा 1 हो जाएगा। तो लास्ट पद जो मिलेगा वो हमको ये मिलेगा, माना ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, माना ये हमारा दूसरा समीकरण और ये पहला समीकरण मान लिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं कि 1 तथा 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर दोनों का, तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा कि c0 + c1x प्लस c2x² प्लस डॉट 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 CR(x) की पावर r प्लस आगे तक नहीं लिखते हैं इसको, इंटू ही तो किया है तो इंटू कर दो इसका इस तरीके से, इसको यहाँ लिख देते हैं अगले पद को कि c0 x की पावर n प्लस c1x की पावर n-1 प्लस वही प्लस CR(x) की पावर n-r और प्लस डॉट 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 प्लस CN, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बराबर में, हमने क्या किया था, इनका गुणा ही तो किया था ना आपस में, तो ये क्या बन जाएगा 1 + x की पावर 2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 + x की पावर 2n, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ये जो हमारा था ना, इसलिए ये तो 1 + x की पावर 2n बन जाएगा। और तो इससे ये स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है वो भी दिखाते हैं आप लोगों को कि देखो x है, ये हमारा x की पावर n है यह। अब इसमें जो है हम सिंपली x की जो गुणांक है हमारे उनको हम ले लेंगे, तो देखो c0 c1 c2 इधर ये गुणा, तो इनके गुणांकों का गुणा करके हम इधर साइड में ले लेंगे, देखिएगा। तो जो पहला होगा हमारा, हमें पता है कि हमारा यहाँ पर अच्छा r+1 दिया हुआ है, तो हम जब बाएं पक्ष के जो गुणनफल है हमारे x की पावर n-r का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, हमें ये समझना है। यहाँ से स्पष्ट है, लिख सकते हैं हिंदी में चाहो तो आप लोग, स्पष्ट है कि c0 CR प्लस c1 CR+1
प्लस C2 CR+2 है ना, क्या है प्लस C जो बायां पक्ष है हमारा डॉट 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 बाएं पक्ष के गुणनफल के, देखो सुनो मैं बताऊं क्लियरली, गुणनफल में x की पावर n माइनस r का गुणांक, ठीक है ना। ओ माय गॉड, गुणांक है, ठीक। देखिए लाइन पूरी स्पष्ट आप लोगों को शायद दिखाई दे, ये मैंने कट कर दिया है यहाँ पर। तो ये है हमारा, अभी रुक जाना जाना, एक्चुअल में हमारा जो है R वहाँ दिया था, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा R दिया हुआ है C1 C0 CR C प्लस C1 CR+1 C2 R+2 इस तरीके से। तो हमने उसको R के पदों के साथ ही गुणा जो है गुणांकों को ले लिया है हमने, x की पावर n माइनस आर, जहाँ हमको x की पावर n माइनस आर मिलेगा वहीं तो मिलेगा ना R CR, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, वही टर्म्स को लिया, उसके ही गुणांक को हमने लिया हुआ है। आगे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान रखेंगे कि इसी तरीके से हम जो है जब आगे बढ़ेंगे ये जो गुणांक है उसको देखेंगे हम, जो हमें मिलेगा, इसलिए कह सकते हैं हम C0 CR प्लस C1 CR+1 प्लस C2 CR+2 इसी तरीके से डॉट 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 बराबर हो जाएगा किसके, 1 प्लस x की पावर 2n के, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर समझाने के लिए कि प्रसार में x की पावर n माइनस आर, ठीक है। हमने इसके गुणांकों को लिया हुआ है, उसका जो गुणांक होगा वो क्या होगा, x की पावर n माइनस आर का गुणांक इस वाले इसके अनुसार वो क्या होगा, हमें तो वो भी तो चाहिए ना। तो वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 2n C n माइनस आर, ठीक है ना। ये हमारा इसका गुणांक हो जाएगा x की पावर n माइनस आर का। और इस तरीके से हम अब क्या करेंगे, हम C0 CR C1 CR+1 ये दिया हुआ था ना हमको इधर, तो हमने क्या किया है, अब 2n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये 2n माइनस आर प्लस आर हो जाएगा, फैक्टोरियल इसका हो जाएगा। और यही हमसे नहीं, ये इसमें से घट जाएगा, जो आंसर हो जाएगा वही हमसे प्रूव भी करवाया था, इस वाले को हमने खोल दिया। तो n माइनस आर का फैक्टोरियल 2n माइनस n प्लस, अरे 2n माइनस n, तो ये n हो जाएगा, चलेगा इधर लेके देता हूँ, 2n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल, और n माइनस आर का n प्लस आर का, ठीक है ना, फैक्टोरियल। इस तरीके से हम लोग इसमें कर सकते हैं। और आप लोग चाहें तो वहीं r की जगह पे जहाँ हमने r लिया था ना, यहाँ आप 1 तो यहाँ 2 हो जाएगा, इस तरीके से आप लोग यहाँ ले सकते हैं। तो क्लियरली कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ अगर आपको 1 दिया है तो 1 रख लो, 2 दिया है तो 2 रख लो, 3 दिया है तो 3 रख लो। इसीलिए मैंने आपको ये लोग एक्सप्लेनेशन बता दिया, जैसे कि आप लोग 1 और 2 वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस आप लोग सीधे सीधे उसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, हमसे यही प्रूफ भी करवाया था, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। आशा करता हूँ सारा आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगर नहीं आया है तो आप लोग अगर चाहें तो एक बार इसका रिवीजन ज़रूर ले सकते हैं, इसका दोबारा 6 क्लास में ही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो जो 6th क्वेश्चन है हमारा वो है, बुक में देखते हैं, नया क्वेश्चन आया हुआ है सामने। तो ये क्वेश्चन है हमारा, 1 प्लस x की पावर 43 के प्रसार में 2r+1वें पद का गुणांक r+2 वें पद के गुणांक के बराबर है, तो r का मान ज्ञात कीजिए। कितना इजी क्वेश्चन दिया, मतलब कितना सही क्वेश्चन दिया है। थोड़ा बस समझने के लिए दिया हुआ है कि कैसे समझा जाए। हमसे पूछा क्या क्या है कि 1 प्लस एक्स की पावर 43 दी हुई है, इसके हमसे पूछा है कि 2r+1 का गुणांक वे पद का, r का मान पूछा है ना, गुणांक मतलब कोफिशिएंट बराबर है किसके, r+2 वे पद के गुणांक के, ठीक है ना। ये इसमें इसके बराबर होते हैं, तो बराबर दिया हुआ है, इसने पूछा है r का मान आप मुझे बताइए।
तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सही क्वेश्चन दिया हुआ। हमको दिया है कि एक मिनट जरा, हमको दिया है 43C2R बराबर दिया है किसके, 43C R+1 के। तो ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, हमें करना क्या है, जब 43 इक्वल है तो हम जानते हैं इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, 43 बराबर 2R+1, इसको ऐड कर देंगे, 1 को क्वेश्चन कर देंगे, तो 3R बराबर क्या हो जाएगा, 43 - 1, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 42/3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, R का मान क्या हो जाएगा, 14। ये इसका आंसर हो गया, सिंपल, कितना छोटा सा आंसर था क्वेश्चन का, कुछ भी दिक्कत नहीं थी छोटे वाले क्वेश्चन में। तो 7th क्वेश्चन करेंगे अब अपन। तो 7th क्वेश्चन है वो है हमारा 1 + x 2n के प्रसार में p + वे पद का गुणांक वे पद के गुणांक के बराबर है, तो सिद्ध करो कि p बराबर n - 1। ये भी उसी की तरह सेम क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं खुद से, तो खुद से ही करना 7th क्वेश्चन को, तो वो बेटर रहेगा, है ना। तो ये आप खुद से करेंगे, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ है। और 8th में बताता हूँ आप लोगों को। 8th है हमारा क्वेश्चन ये वाला, ये बोल रहा है कि यदि 1 + 3x की पावर n के प्रसारक में गुणांकों का योग कितना है, गुणांकों का योग कितना है, तब n का मान ज़्यादा प्रसार में महत्तम गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणांक महत्तम गुणांक दोबारा आ गया हमारे सामने देखने के लिए। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि 1 + 3x की पावर n, ठीक है ना। इसने बोला है कि गुणांकों का योग, इसमें गुणांकों का योग जो है का योग है वो क्या है, वो है 1 + 3 × 1 की पावर n बराबर 40 96। ये हमको इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमको इसमें दिया है। और हम कह सकते हैं 40 96 को 4 की पावर, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 3 और 1 4, तो 4 की घात n ये हो गया। इसको भी हम 4 की घातों में तोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4 की घात 40 96 बराबर 4 की घात 6। तुलना करेंगे तो n का मान क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। देखो n का मान तो हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, n का मान तो हमें यहाँ से मिल गया। अब हमें चाहिए किसका मान, हमें पूछा गया है महत्तम गुणांक ज्ञात करना है, इसका मैक्सिमम ग्रेटेस्ट जो है कोफिशिएंट फाइंड करवाया है हमसे, तो उसे भी फाइंड करते हैं। देखो इसका जो मध्य पद होगा वहीं हमें ग्रेटेस्ट पद गुणांक मिलेगा, मैंने कल आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो देखो महत्तम गुणांक क्या होगा, महत्तम गुणांक बराबर मध्य पद का गुणांक बराबर 6/2 + 1, क्योंकि भाई इसके जो पदों की संख्या n दिया हुआ है, n की पावर 6 है, तो ठीक है ना, क्लियर है। तो ये 4th पद होगा हमारा, 4th टर्म ही हमारा क्या हो जाएगा, 4th पद का गुणांक ना, क्लियरली उसका ही गुणांक हमारा महत्तम गुणांक कहलाएगा। मैंने कल आपको बताया था कि मध्य पद का ही गुणांक सबसे बड़ा होता है, मैंने वो कल दिखाया भी था कई जगह पे अपने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, जो मैंने थ्योरी बायोलॉजी पढ़ाई थी उसके अकॉर्डिंग। तो हमें पता है कि मध्य पद में ही हमें गुणांक सबसे बड़ा मिलता है, तो हमने मध्य पद ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी को निकाल लेंगे, 6c3 × 3x की पावर n - 3, मतलब हाँ 3 हो जाएगा इसका, ये तो सेकंड पद है ना हमारा, इसलिए तो क्लियर है। ये इसका गुणांक हमारा ये है, तो गुणांक को ही लेना है हमको, तो यही हमारा उसका गुणांक कहलाएगा 6c3। इसको ही सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 × 4/3 × 2 × 1 ख़त्म, बचा क्या, ये 3 भी तो आएगा ना इंटू में 3 27x की पावर 3, x का मान क्या है, अच्छा 1 मिनट, महत्तम गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्लियर है, ये हो जाएगा। और एक x का मान क्या है, ठीक है,
तो x का मान हम जो है लगा देंगे 1 और उसको सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा ये, तो 20 इंटू 27 इंटू 1 बराबर 540, यही हमारा इसका आंसर दिया हुआ है और ये जो है सॉल्व हो गया क्लियरली। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को, पूरा ही सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे सारे ही आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो कुछ 2 क्वेश्चन रह गए उनको भी सॉल्व कर लेते हैं अभी। जो 9th क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 8th तो हो ही गया है ना, n का मान निकाल लिया, हाँ ये तो हो गया। अब पूछ रहा है दिखाओ कि 3 की 2 की पावर 3n-7n-1 49 से विभाज्य है और 3 की पावर 2n+2 -8n-9 64 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 9वें क्वेश्चन का एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। तो 9th का जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया है हमको कि 2 की पावर 3n-7n-1 पूछा है कि क्या ये 49 से विभाज्य है। क्या पूछा है कि ये जो है 49 से विभाज्य है। तो ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, हम 2 की पावर 3n दिया हुआ है, क्या करेंगे 8 की पावर को n कर देंगे, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 की पावर n हो जाएगा -7n-1 बराबर ये हो गया। और हमको 8 की पावर n दिया हुआ है और हम इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हम कह सकते हैं 8 को कि 1 + 7 की पावर n, 8 की जगह पे हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया है 7n-1। और आगे करेंगे, इसको जब हम खोलेंगे, अगर इसे हम खोलें तो क्या मिलेगा हमको कि nc0 + nc1 × 7 + nc2 7 स्क्वायर + nc3 7 क्यूब प्लस ... -7n-1। ठीक है, क्लियर है। अरे इसको हमने विस्तार प्रसार कर दिया, ठीक है ना, इसका हमने प्रसार किया तो हमें ये मिला। अब हम करेंगे आगे सॉल्व। तो nc0 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाता है। आगे ये हो जाएगा 7n प्लस nc2, चलो nc2 को ऐसे छोड़ देते हैं, 7c स्क्वायर प्लस nc3 7 माइनस प्लस ... -7n-1 तो देखो ये हमारे दोनों कट गए, इसलिए हमने इसको ऐसे छोड़ दिया। इसको देखते हैं इस nc2 7 स्क्वायर प्लस nc3 7 क्यूब प्लस ... 7 स्क्वायर। हम जो है 7 स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या करेंगे 7 स्क्वायर को यहाँ से अगर हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं ना, ले लिया, बचा क्या प्लस टर्म था तो एक ही बार आएगा। ठीक है, कल हमने सिखाया था n2 में जो है कॉमन लेंगे तो सभी से एक हो जाएगा, तो वहाँ से 2 की पावर n बन जाएगा ना। तो यहाँ से हमने इस तरीके से कर लिया सॉल्व। अच्छा, तो ये यारा ये बचा के हमारे पास nc2 + nc3 7 प्लस ... ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 स्क्वायर का मतलब 49 हो गया। ठीक है ना, nc2 + nc3 7 प्लस जो भी हमारा आएगा, इसका मतलब क्या हुआ 49 आया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये जो था हमारे पास वो हमारा 49 से ये जो है विभाज्य होगा, है ना। अर्थात इसको इस तरीके से लिख देंगे हम बाद में, अर्थात 49 से विभाज्य। क्लियर है, तो 49 हमारे पास आ चुका है, तो बस क्लियरली है कि यहाँ से इसका मतलब ई से कट जाएगा, तो बस हो गया, ये बचेगा हमारे पास। तो बस यही तो पूछा था इस क्वेश्चन में कि क्या ये 49 से विभाज्य है। तो इसी तरीके से आप जो है अगला क्वेश्चन करेंगे, सेम टू सेम इसी तरीके से दिया हुआ है। तो ये लोग बस आपको सोचना है कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। तो मैं इसकी हिंट अगर चाहे तो आप लोग मुझसे हिंट ले सकते हैं इसके लिए। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 3 की पावर 2n+2 -8n प्लस वो -9, ठीक है, 64 से विभाज्य है या नहीं, यही तो दिया है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको तो 2n+2 दिया हुआ है,
तो इसमें हम क्या करेंगे कि 3 की पावर 2 कॉमन लेके n+1 कर देंगे और -8n-9 हो जाएगा। तो देखो हम इसमें कर क्या रहे हैं, क्यों ना हम n+1 की बराबर रख दें n। हमने ये रख दिया, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं इसको रखने पर, क्या रखने पर। थोड़ा सा हटके सवाल है तो थोड़ा हटके करना पड़ेगा इसको। तो क्वेश्चन जो है वो n+1 की जगह पे हमने n रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 कैपिटल N हो जाएगा, -8n दिया हुआ है, n को चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 कैपिटल N -1 -9। अब जो है 3 का स्क्वायर n दिया हुआ है, इसका मतलब 9 का स्क्वायर की पावर n -8n -+9 हो जाएगा, प्लस का 9 प्लस का 8 -9। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, हमको क्या मिल जाएगा 9 की पावर n और -8n -1। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे उसकी तरह जैसे मैंने भी किया है, और सिंपली जो है हमारा इसका जो आंसर है आप लोग निकाल सकते हैं। 8 का ही थोड़ा 64 दिया है तो हमें 8 की ही ज़रूरत पड़ती है, तो हमने इसलिए 8 को ले लिया। 8 स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे और सिंपली हमारा आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। और इसे आप कर सकते हैं आप लोग। तो बच्चों देखो यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आया है अच्छे तरीके से, और जितना भी मैंने समझाया है आज लगभग हमारी जो 3.2 थी मैंने पूरी करा दी है। 1-2 क्वेश्चंस जो है छोड़ दिए हैं, हालांकि वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को करनी नहीं है तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू, तो ठीक है। और जो भी आज नए जुड़े थे मेरे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अपने में बहुत जल्द।